उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है। क्या यूपी में पंचायत चुनाव टलने जा रहा है? क्या गांव की सरकार चुनने के लिए जनता को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद होंगे? क्योंकि योगी सरकार के एक फैसले ने पूरे प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक ऐसा फैसला जिसने पंचायत चुनाव की टाइमलाइन ही बदल दी है। लाखों संभावित उम्मीदवार, करोड़ों मतदाता और राजनीतिक दल सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे? अब इस सवाल का जवाब धीरे धीरे साफ होता नजर आता है। योगी सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग यानी डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। पहली नजर में ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला लग सकता है, लेकिन असल में यही फैसला तय करेगा कि पंचायत के चुनाव कब होंगे, क्योंकि अब बिना ओबीसी आरक्षण के तय किए चुनाव कराना संभव नहीं है। यहाँ सबसे पहले समझना जरूरी है कि आयोग इतना अहम क्यों है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले राज्य सरकारों को एक तय प्रक्रिया अपनानी होगी। इस ट्रिपल टेस्ट के तहत राज्य को एक समर्पित आयोग बनाना होगा। आयोग स्थानीय निकाय पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेगा, फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा। यानी अब सरकार सीधे सीधे आरक्षित नहीं कर सकती। पहले आयोग डेटा जुटाएगा, फिर रिपोर्ट देगा और उसके बाद ही आरक्षण लागू होगा। सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए लगभग 6 महीने का समय दिया है। इन 6 महीनों में आयोग क्या करेगा? पूरे प्रदेश में आंकड़े जुटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य, 75 जिले, हजारों ब्लॉक और लाखों पंचायतें हैं। ऐसे में ये प्रक्रिया छोटी नहीं है। उसके बाद शुरू होगी आरक्षण प्रक्रिया। आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद सरकार पंचायत सीटों का आरक्षण तय करेगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 2 महीने और लग सकते हैं। पहले 6 महीने आयोग और फिर 2 महीने आरक्षण प्रक्रिया, कुल मिलाकर 8 महीने यही निकल जाएंगे। फिर आएगा चुनाव आयोग का काम। इसके बाद बारी आएगी निर्वाचन आयोग की। यहाँ भी प्रक्रिया आसान नहीं होगी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची अपडेट करनी होगी, चुनाव कार्यक्रम तय करना होगा और अधिसूचना जारी करनी होगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी करानी होगी और मतदान और मतगणना का इंतजाम करना होगा। इसमें भी करीब 35 से 40 दिन लग सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर सारी प्रक्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग 9 से 10 महीनों का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव सबसे पहले कराना बेहद मुश्किल माना जाता है। यानी अब सबसे मजबूत संभावना यही बन रही है। पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही कराए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव लगभग 1 साल की देरी से हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि पंचायत चुनाव टलने से असर क्या होगा। यूपी में पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का चुनाव नहीं होता, इसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में साफ दिखता है किस जाति का झुकाव किस दल की तरफ है, गांव में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है और कौन सा नेता जमीनी स्तर पर प्रभावशाली है। और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को बेहद गंभीरता से लेते हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक संगठन सक्रिय है। बीजेपी की कोशिश होगी कि पंचायत चुनाव से पहले ही गांव में अपना नेटवर्क और मजबूत किया जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के सामने भी बड़ी चुनौती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, सभी दल गांव में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर गांव हाथ से निकले तो विधानसभा चुनाव में भी नुकसान माना जाता है। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2021 में पंचायत चुनाव अप्रैल महीने में 4 चरणों में कराए गए थे। पहला मतदान हुआ था 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और 2 मई को मतगणना शुरू हुई थी। अब वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल लगभग 26 मई को खत्म होगा। क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 29 जुलाई तक रहेगा। जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई तक समाप्त होगा। हालांकि चुनाव भले टलते नजर आ रहे हों, लेकिन गांव में राजनीतिक हलचल अभी भी तेज हो चुकी है। संभावित उम्मीदवार लगातार बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं और समर्थकों को सक्रिय कर रहे हैं। गांव-गांव संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का चुनाव नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीति की नींव है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रही है और ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं और स्थानीय जातीय समूह सभी का प्रभाव सीधा दिखाई देता है। और यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील माना जाता है। गांव में भी लोगों की राय बटी हुई नजर आती है। लोगों का कहना है कि अगर आरक्षण सही तरीके से तय करना है तो समय लगना स्वाभाविक है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव तक सीमित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं से तैयार होते हैं भविष्य के विधायक, सांसद, जिला स्तर के नेता और बड़े राजनीतिक चेहरे। यानी पंचायत चुनाव भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है।
हालांकि फिलहाल संकेत यही है कि चुनाव आयोग अपना काम शुरू करेगा, रिपोर्ट तैयार होगी और आरक्षण प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद चुनाव आयोग तैयारी करेगा। इसके बाद पूरी प्रक्रिया के चलते पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है। अब देखना होगा क्या सरकार प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर पाती है, क्या पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो पाएंगे या फिर गांव की सरकार चुनने के लिए जनता को और इंतजार करना होगा। इन सवालों को जवाब आने वाले महीनों में साफ होंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय है, क्या पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए या पहले आरक्षण प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।